हेलो दोस्तों, राम राम सारा है और मैं हूं थारा दोस्त रोहित दैया। और ये फ़िलहाल हम खड़े हैं श्यामियान डिगावा में। आज चुनावी का टाइम नहीं है, लेकिन लोहारू विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके सोमवीर सिंह जी अभी से गांव का दौरा जो है वो शुरू कर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इतना पहले उनको क्या ऐसा डर है कि 2 साल पहले ही उन्होंने गांव के दौरे स्टार्ट कर दिए हैं। अभी एक गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं हम, खेतों के अंदर लोग भी मौजूद हैं और अभी लहलाती फसलें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उनको देखने के लिए भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो यूरिया के ऊपर मारामारी चल रही है। काफ़ी लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। डीएपी का टाइम था, उस समय भी काफ़ी लोग परेशान थे, तो उसी की बातें यहाँ पे हो रही होंगी। शायद उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। अपनी सरकार में क्या कुछ बातें थी और इस सरकार में उनका क्या कुछ कहना है। अभी एक छोटी सी बातचीत करेंगे उनके साथ में वे हैं। और अभी पब्लिक को ज़रूरत है यूरिया की, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी वीडियो आपने भी देखी होंगी और एक अभी फ़िलहाल एक वायरल भी हो रहा है, एक सॉन्ग भी वायरल हो रहा है यूरिया के ऊपर ही। एक लोगों ने सॉन्ग भी बना दिया है क्योंकि लोगों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। तो एक छोटी सी बातचीत करेंगे हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। और जी ठीक हो सर? बस बढ़िया। एक छोटी सी बातचीत आपके साथ यही करना चाहूँगा कि आज हमने देखा कि आपने गाँव का दौरा जो है वो शुरू कर दिया है, तो क्या कुछ डर सताने लग गया है या फिर लोगों से रूबरू होने का दोबारा से जी करने लग गया? इतना पहले जहाँ तक ये कोई नई बात नहीं है। हम तो जब राजनीति में आज से 45 साल पहले आए थे, हमेशा साल में 2-3 बार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों से मिलने के लिए जाते रहे हैं। और जहाँ तक अब की भी बात है, कोई आज चुनाव नहीं, चुनाव के तभी 2.5 साल पड़े, लेकिन इन लोगों के बीच में रहे हैं तो इन मिलना तो अभी सर लोग है ना काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। यूरिया जो है वो नहीं मिल पा रही है। डीएपी के समय भी लोगों में काफ़ी किल्लतें थी और अब यूरिया के टाइम पे भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप कस्बे के अंदर जाके देखो, बहल के अंदर या लोहारू के अंदर या डिगाव के अंदर, जहाँ पर खाद की सोसाइटी की ये जैसे ऑफिसेज हैं या प्राइवेट जिन डीलर्स को ये खाद मिलती है, वहाँ पे हज़ारों की आदमियों की लाइन आपको 200 कट्टे आते हैं, 1000 लोग मिलते हैं वहाँ पे। 1000 मिलते हैं। उनके किसी किसी के हाथ में एक कट्टा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जैसे डीएपी के समय में डीएपी नहीं मिली, अब यूरिया की जैसे पहले पानी के लिए ज़रूरत होती है, ज़्यादातर जगह पहले पानी लगा दिया गया और बगैर खाद के लगा दिया। आप यहाँ पे देखो, जिस तरह हम यहाँ पे खड़े हैं, गेहूँ में कितना कमज़ोर है। बिल्कुल अगर इसको खाद नहीं डालेंगे तो बगैर खाद के तो ये बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल ज़रूरत ही टाइम है और इस टाइम के अंदर ही अगर ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो फिर किसान जो है वो करेगा क्या फिर? अकेले झूठे आश्वासनों के सहारे काम नहीं चलता। ठीक है, एक शुरुआत में चुनाव के टाइम में अच्छे दिनों का नाम दे के अपना काम निकाल लिया, लेकिन अब ये रोजाना ये भी बयान आता है खाद की कोई कमी नहीं, खाद की कोई कमी नहीं। अगर कमी नहीं है तो फिर लोग ये कोई पागल थोड़े हैं जो लाइनों के अंदर लग रहे हैं इस सर्दी के मौसम के अंदर। बिल्कुल, बयान तो यही देखने को मिलते हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। ये कांग्रेसी हैं, ये लोग जो हैं वो कांग्रेस क्या खेती नहीं करते? कांग्रेसियों का खेती में खाद की जरूरत नहीं है, तो कांग्रेस वालों को छोड़ दो, बाकी को दे दो। बहुमत ने तो आपको वोट दिया था, तो कम से कम बहुमत को तो वोट दे दो। आप दो सही, इन बुजुर्ग से पूछ लो, मैं तो कांग्रेसी हूँ। ये जरूरत है किसान यूरिया को नहीं मिल रही, क्या करना है? टाइम पर डीएपी को नहीं मिली, ये तो खाली डीएपी की एक सरकार रोजगार जो है उस अभी एचपीएससी जो बोर्ड है, एचएसएससी बोर्ड, उसके सामने धरने चल रहे हैं। लोग जा रहे हैं वहाँ पे कि अभी नॉर्मलाइजेशन का नाम और जोड़ दिया है, जिसके अंदर लोग आरोप लगा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उन लोगों को लगाया जा रहा है जो उनके नज़दीकी हैं। जिस तरह से इस सरकार के आने के बाद जैसे नौकरी की लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन परमानेंट नौकरी इस सरकार में लोग नहीं ले पाए। जो डीसी रेट पे या ये ठेकेदार सिस्टम के थ्रू 8-10 हज़ार रुपये के अंदर लोगों को नौकरी में संतुष्ट होना पड़ता है। और जो कम से कम 28 बार, जैसे आज भी पेपर में आया, 28 बार पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं। कभी पेपर लीक आउट हो गए, कभी नकल हो गई, कभी कुछ हो गए, आगे से आगे निकालते रहते हैं। बच्चों को रोज़गार मिला नहीं है। कोरोना के टाइम में
दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद हो गई, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद के अंदर जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी काम मिलता था वो भी उनका खुश है। फैक्ट्रियां बंद कर ऊपर रहे हैं से और बोल रहे हैं कि बोल- 75% आप 75% नौकरियों कहते हैं, नौकरियां मिलेंगी कहाँ जब फैक्ट्रियां बंद हैं? कोई सरकार की फैक्ट्री नहीं, प्राइवेट की है। प्राइवेट को अगर काम नहीं मिलेगा, काम नहीं चलेगा तो फैक्ट्री ज़बरदस्ती कैसे चलाएंगे? और 75% कहाँ से नौकरियां देंगे? जो पहले के लगे हुए हैं उन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो क्या हम कह सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो दोबारा से तो आने वाले समय में लोग तो इंतजार कर रहे हैं कब मौका है। ये आप देख लो ना, अगले चुनाव के समय ये तो इनका झूठा प्रचार था। लोग समझते हैं मीडिया के थ्रू या पेपर के थ्रू समझते हैं जो प्रचार था 75 पार। अगर उस टाइम भी मीडिया ने सच्चाई को दिखाया होता इनकी 25 सीट नहीं आ सकती थी। और अब आने वाले समय में पता लग जाएगा क्या हालत है इन लोगों की। किसान आंदोलन के तीनों कानून भी वापस से ये तो 1 साल से लोग धरने के ऊपर बैठे थे। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर जो छोटी छोटी जगह में, कस्बों में, गाँव में लोग धरने पर बैठे थे। सरकार उस टाइम तो बड़ा जिद कर रही थी, नहीं बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है। लेकिन 1 साल के बाद लोग भी परेशान हुए। सरकार ने भी दुनिया भर का पैसा इनको रास्तों को रोकने में और चीज़ों में लगाया, लोग दुख पाए। और अब किसी बिजनेस भी लोगों का ख़राब हुआ है। लेकिन ये आखिर के अंदर जो पंजाब का चुनाव, यूपी का चुनाव देख के सरकार ने वही लोग ये बड़ाई कराया करते, सरकार बहुत अच्छे कानून लाई है, ये कर दिया वो कर दिया। वही लोग ये भी उल्टा प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, भाई कानून का कानून वापस ले लिए। तो ये तो इनकी हालात चुनाव का देख लिया। और बाकी ये जमींदार जो जितने शांतिपूर्वक बैठा था, जितने संयम के साथ बैठा था, ऐसा आंदोलन कभी हुआ भी नहीं। और आगे सरकार को भी अकल आ गई कि भी ज़बरदस्ती आप थोप नहीं सकते और ये वापस लेने पड़े। अभी एक छोटी सी बातचीत, हम पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं करण सिंह जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, सजग हरियाणा को के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा सर से बातचीत की है, सर ने सारी बातें बता दी हैं और काले कानून जो है वापिस सरकार ने अपने डर से ले लिए हैं। सरकार रोज़गार अभी फ़िलहाल जिस किसानों को ज़रूरत है, क्योंकि किसानों का कानून लेने के बाद में सरकार ने ये कहा कि हम किसानों के साथ हैं। अब समय पे जो चीज़ नहीं मिल पाएगी तो फिर किसानों के साथ तो क्या होने का है? वो तो आप लोगों को लग ही रहा है किसानों के साथ कितने साथ हैं ये। ना समय पे डीएपी मिली, ना यूरिया मिल रही है, तो किसानों के कौन से साथ हैं ये? पहले कहते थे कि भी बहुत अच्छे कानून हैं, लोग जो है ना रैली निकाल रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे कि भी अच्छे कानूनों के लिए हमारे साथ है किसान। पीछे ट्रैक्टर यात्रा नहीं निकाली थी, तब कह रहे थे कि ये कानून अच्छे हैं। अब कह रहे हैं कि आगे जो आएंगे वो इससे अच्छे आएंगे। तो ये अच्छे नहीं थे, वही अच्छे थे तो इनको जो है ना निरस्त क्यों किया? अगर अच्छे ही कानून थे तो निरस्त नहीं करना चाहिए था इनको। फिर कांग्रेस में भी खर्ची पर्ची चलती थी, अरे यहाँ तो पूरे सुट के चलते हैं। पीछे जो है ना आ रहा था, सरकार कहती है कि ये 20 साल जो है ना पुराने कर्मचारी थे, ये लोग 20 साल से जो है ना इस काम में लगे हुए थे। ये अनिल नागर जो हैं, ये क्या 20 साल पहले लगे हुए थे? इनकी तो नौकरी कुछ समय की हुई है। ये सरकार के चेते थे, इनको जो है ना अच्छी जगह लगाया गया था। सब बातें देख लो, आपके सामने ही है, आप लोग देख ही रहे हो सभी। बिल्कुल शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं सर आप, और कोरोना ने भी मार दिया। सरकार सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम करती है। पीछे जो है ना 2 बार जो है 2 सेशन में कोई परीक्षा नहीं हुई, वैसे ही 100% नंबर दे दिए गए बच्चों को। क्या भविष्य है बच्चों का, आप बताइए। और आज पहली से 8वीं तक की किताबें जो है ना छपी हुई नहीं है, न तो मार्केट में मिलती हैं, नहीं तो पीछे की सरकारों में फ्री जो है ना किताबें दी जाती थी। और आज दुकानदार से जाकर के पूछो तो किताबें नहीं है बोला हमारे पास। उनको भी बताओ क्या हो गया है, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि हमें तो सर्टिफिकेट देनी है, परीक्षा लेनी नहीं, वैसे ही पास कर देने। इन बच्चों का क्या भविष्य होगा, आगे जाकर के क्या करेंगे जो 2 साल से ऐसे ही पास होते आ रहे हैं। महंगाई की भी तो देखो, महंगाई के बारे में आप देखो, आम आदमी कितना परेशान है। जो ये वाह लूटते थे, हमने गैस का सिलेंडर दे दिया, आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में भरा जाता है। एक चीज़ और पूछूंगा सर आपसे कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले आई कि कुछ लोगों की पेंशनें जो है बंद कर दी हैं, और पेंशनें इसी कारण से बंद कर दी हैं कि जिनकी 1,80,000 रुपये या 2 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम है। अगर एक घर के अंदर कमाने वाले 3 लोग हैं और तीनों के तीनों अगर 300 रुपये में भी दिहाड़ी कर रहे हैं तो 900 रुपये कमा रहे हैं, और पूरा महीना उनको मजदूरी मिलते रहे तो 27,000 रुपये कमा लेंगे। मतलब 12 महीने में उसकी तो आमदनी 2 लाख से गई। इसका मतलब बुढ़ापे वाले जो बूढ़े लोग हैं उनकी तो पेंशन बंद होगी। फिर वो तो इनके हिसाब से तो पेंशन किसी को मिल ही नहीं सकती। सारे लोग अगर मजदूरी मिल जाए, अगर 20 दिन भी मजदूरी करें, 2 मियाँ बीबी अगर 20 दिन भी मजदूरी करेंगे तो कम से 400 रुपये के हिसाब से 800 रुपये डेली होता है। 8 दिन 16,000 रुपये आता है, तो साल में उनकी हो जाएगी 2 लाख रुपये करीब। तो
तो उनको भी तो मतलब सबकी बंद होगी फिर इस बंद हिसाब से तो। होगी इनके साथ जो फैमिली आईडी बनवाई है उसके हिसाब से बहुत सी जगह तो अपने आप लोगों ने भर दी। जिसने भरा है कि भाई इनकम है 4 लाख है 5 लाख रुपया है, उन लोगों को तो पेंशन मिल ही नहीं सकती। अरे पेंशन तो इज्जत मान सम्मान के लिए मिला करती, जो पहले रुपये में पहले जब सरकार देती थी, कब ये इनकम के हिसाब से थोड़ा देती थी, वो तो वर्ध वो सम्मान बता था। कम से कम बूढ़ा लोग है अपना खुद का गुजारा कर सके, भाई बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, इसलिए मिलता था पैसा। आज विधवा औरत की पेंशन 1-1 साल तक तो विधवा औरत की पेंशन जल्दी से नहीं मिलती, बूढ़ों की मिलेगी कहाँ से, नहीं हो पाती। ये हालत है। हमारे साथ ताऊ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी राम राम। किसान होने के नाते क्या कहना चाहोगा कि पहले को टाइम की सोच और को टाइम किसान होने के नाते से खेती ये तो आपने भी करी है ना? भी करा था। हाँ, तो क्या कहना किसान चाहोगे? होने के नाते से ये है कि पिछली सरकारों में इस चीज़ की यूरिया की डीएपी कोई कमी नहीं थी, और आज थाना में तो डीएपी मिले से लैंड लायक की नहीं, आधार कार्ड दिखाओ 2 कट्टा मिले से। आप बताओ 5 किला में 2 कट्टा गिरना, या आज यह जगह पड़ी थी खाद की जरूरत है, जरूरत है बिल्कुल। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार थोड़ी सी हालात जो हो वो दिखा देना। ये फसल यहाँ पे देखिएगा, मतलब जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि इसको कितनी ज़रूरत है, लेकिन अगर नहीं मिलेगी खाद तो ये जो किसान है वो करेगा क्या? आय दुगनी करने की बात तो करती है, लेकिन शायद आधी कर दी है ऐसा लगता है। और क्या कहना चाहोगा? मतलब फिलहाल तो किल्लत खाद की है, सारा बात खाद पे करना रहे हैं किसान, तब बुझ जा तो खाद की बुझा उसने पढ़ाई को डीएपी हमने मिली ना टाइम पर, ये भी यूरिया को नहीं मिल रही। हाँ, एक भी कट्टो को नहीं मिले था, कड़ा मिले वो पत्थर लेके क्यों कौन दिखण ला रहा, लाइन में लागे क्या बजे लग जाता, लाइन में सारे दिन खड़ा रहंदा, और फिर सांझ जाइए कट्टो हाथ लाग दो तो भी कोई भी लाग दो, कई बार कोई भी लाग दो, बताओ करा के तो पैसा भी देना तैयार सा, तैयार पहले पैसा तैयार हाँ, लेकिन फिर भी चीज को मिलना नहीं, कौन मिल पैसा हम तो किमे ले लो चाहे, किमे ले लो चाहे, लेकिन कट्टो को मिलना ये क्यों दिखण ला रहा। तो जैसे हमने लोगों से बातचीत की है, सोमवीर जी से भी बातचीत की हमने, और यहाँ पे बहुत से लोग थे उनसे भी बातचीत की, काफ़ी लोगों से बस एक ही है कि इस सरकार के अंदर कुछ किया होगा हमें नहीं पता, लेकिन किसानों को चाहिए यूरिया और डीएपी समय पे मिली नहीं है। सरकार ये बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमारे पास यूरिया की डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर समय पे चीज़ ना मिलेगी तो उस चीज़ के हम करेंगे भी क्या। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।